कोर्ट को बताया कि कल पंजाब बंद था, इसकी वजह से ट्रैफिक नहीं चला। इसके अलावा एक मध्यस्थ ने भी आवेदन दिया है जिसमें कहा गया है कि अगर यूनियन हस्तक्षेप करती है तो डल्लेवाल बातचीत के लिए तैयार हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वक्त मांगने के आवेदन को मंजूर कर लिया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को 31 दिसंबर तक का समय दिया था। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे कि क्या चल रहा है। बातचीत के बारे में अगर कुछ ऐसा होता है जो सभी पक्षों को स्वीकार्य है तो हम समान रूप से खुश होंगे। अभी हम केवल अपने आदेशों के अनुपालन को लेकर चिंतित हैं। लद्दाख में पेंगोंग झील के किनारे छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा पर पर्यावरण कार्यकर्ताओं और लद्दाख के एक्टिविस्टों ने आपत्ति जताई। उनका कहना है कि ये सांस्कृतिक वर्चस्व और हिमालय में संवेदनशील पर्यावरण का अपमान बताया गया है। सेना ने पिछले हफ्ते शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया था। पूर्वी लद्दाख में चुशुल के पार्षद कोचोंग स्टेंजिन ने हिमालय क्षेत्र में मराठा योद्धा की प्रासंगिकता पर सवाल उठाया। चुशुल इलाका हाल ही में भारत और चीन के बीच सैन्य और राजनयिक विवादों का केंद्र रहा है। चुशुल के पार्षद कोचोंग स्टेंजिन ने एक्स पर लिखा, एक स्थानीय निवासी के रूप में मैं पेंगोंग में शिवाजी की मूर्ति को लेकर चिंतित हूँ। इसे स्थानीय लोगों की सलाह के बिना स्थापित किया गया है। मैं यहाँ के पर्यावरण और वन्य जीव के लिए इसकी प्रासंगिकता पर सवाल उठा रहा हूँ। इसरो के वर्क हॉर्स PSLV रॉकेट पर स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन सोमवार को आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। यह मिशन भविष्य के अंतरिक्ष प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें सैटेलाइट सर्विसिंग और देश के अंतरिक्ष स्टेशन का संचालन शामिल है। केरल की एक नर्स निमिषा प्रिया को यमन में सुनाई गई मौत की सजा पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमें निमिषा प्रिया को यमन में मिली सजा की जानकारी है। हम ये समझते हैं कि प्रिया का परिवार प्रासंगिक विकल्पों की तलाश कर रहा है। रणधीर जायसवाल ने कहा कि सरकार इस मामले में हर संभव मदद कर रही है। यमन के राष्ट्रपति रशद मोहम्मद अल अलीमी ने सोमवार को निमिषा प्रिया की मौत की सजा को मंजूरी दे दी। निमिषा पर साल 2018 में एक यमन नागरिक तलाल अब्दो मेहदी की हत्या का आरोप है। तब से वो जेल में हैं। निमिषा केरल के पलक्कड़ की रहने वाली हैं। उन्हें मौत की सजा से बचाने के लिए उनके गृहनगर में एक कैंपेन भी चलाया जा रहा है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यून के खिलाफ यह वारंट उनके द्वारा देश में लगाए गए मार्शल लॉ के कारण जारी हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति यून ने बीते 3 दिसंबर को देश में मार्शल लॉ लगाया था। हालांकि कड़े विरोध के बाद उन्हें 6 घंटों के भीतर ही अपने फैसले को वापस लेना पड़ा था। इसके बाद यून के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाकर उन्हें राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। भारतीय क्रिकेट टीम के उपकप्तान जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी का नाम मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के ऑनर बोर्ड पर दर्ज किया गया है। दोनों खिलाड़ियों को ये सम्मान भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन के लिए दिया गया है। इस मैच में उपकप्तान जसप्रीत बुमराह ने दूसरी पारी में 5 विकेट लिए, जबकि नीतीश कुमार रेड्डी ने पहली पारी में अपना पहला टेस्ट शतक लगाया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।